हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर एच रहमान। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया एक तरह की खून से रिलेटेड बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसी जो कि मेन सेल्स है ब्लड में, उसका मुख्य पार्ट होता है। उसमें अगर जीन डिफेक्ट हो जाए, दो तरह का जीन से हीमोग्लोबिन बनता है एक्चुअली। एक होता है अल्फ़ा जीन प्रोटीन, एक होता है बीटा प्रोटीन। तो अगर जीन की डिफेक्ट में अल्फ़ा या बीटा प्रोटीन का डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से होने वाली बीमारी को अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। क्योंकि आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है, तो आज का जो थीम है इन 2024 में वो है बी अवेयर, यानी कि जानकारी होना अबाउट थैलेसीमिया, शेयर। और अगर हम लोगों को शेयर करें तो उससे बेटर रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा केयर, और हम उस मरीज़ से या उस मरीज़ को होने वाली बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेन प्रॉब्लम होती है थैलेसीमिया में वो खून की कमी हो जाती है। खून की कमी, क्योंकि अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दो तरह का होता है थैलेसीमिया। तो जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है उसमें भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक माइनर थैलेसीमिया होता है अल्फ़ा, एक मेजर होता है। ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया में माइनर डिजीज़ या मेजर डिजीज़। तो जो माइनर, क्योंकि वर्ड से समझ में आ रहा है, माइनर का मतलब होता है कि सिंपल तरीके से डिजीज़ है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट शरीर के ऊपर नहीं हो रहा है। होता क्या है कि जो कॉमन रिलेशन में शादियां होती हैं या मैरिज होती हैं, उनमें किसी एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को अगर जीन में डिफेक्ट, सिंगल जीन में डिफेक्ट होता है तो उनके होने वाले जो बच्चे हैं उनमें माइनर डिजीज़ होती है। और अगर किसी पेरेंट्स के, यानी कि मेल या फीमेल में से किसी एक को या दोनों को, अगर दोनों को पहले से माइनर प्रॉब्लम चल रही है और वो दोनों की मैरिज होती है तो वो डोमिनेंट कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से मेजर थैलेसीमिया होता है। तो दोस्तों, मेजर थैलेसीमिया में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसमें होता क्या है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होता है लेकिन 1 ईयर ऑफ एज तक उसमें जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है तो खून की कमी होने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसमें नहीं बनता, डिस्ट्रॉयड होता है। और हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्रेन में, हार्ट में और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में, जिसकी वजह से जो दिक्कतें होती हैं खून कम होने की वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है। सीवियर एनीमिया का मतलब होता है कि 8 से 10 के बीच को सीवियर एनीमिया कहते हैं, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही यंगर एज से बहुत सारे लोगों को ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेन कारण हो सकता है। डॉक्टर, अगर कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की किसी पेशेंट को होती है आपके आसपास या आपके बच्चों में, तो अपने डॉक्टर्स के पास जाके उसको सही से उपचार कराएं। पहले उसकी जांच के लिए कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं, सीबीसी यानी कि ब्लड के टेस्ट होते हैं, और उसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, एफरेसिस भी बोलते हैं उसे, बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया के लिए। कुछ टेस्ट जो है वो जीन के लिए स्क्रीनिंग होता है, टेस्ट, स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो कराया जाता है। तो अगर कभी भी आपके बच्चे को या किसी आपके पड़ोस में किसी टीनेज ग्रुप के बच्चों को प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा खून कम हो रहा है जिसकी वजह से उनमें फेलियर टू थ्राइव, यानी कि उनकी जो ग्रोथ है वो अपनी एज के हिसाब से नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, चलने में सांस फूलता है, इसके अलावा भूख कम लगती है, या बार बार डायरिया होता है, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कभी उसको चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, कभी उसको पेट में इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट को आ रही है तो इसमें थैलेसीमिया हो सकता है, खासकर खून कम होने के साथ साथ। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, वो डॉक्टर्स उनको एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने पे बच्चे में जो है वो स्प्लीन, जिसे तिल्ली भी कहते हैं साधारण ज़बान में, वो बढ़ी मिल सकती है, लीवर बढ़ सकता है, यानी कि लीवर की जो पैल्पेशन पे लीवर की ग्रोथ हो सकती है। और इसके अलावा जो है बोनी डिफॉर्मिटी होती है बच्चों में, जो है बोन का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है। तो अपने बच्चों को सही डॉक्टर्स के पास ले जाकर जांच कराएं और सही से इलाज कराएं, क्योंकि आज का जो मेन थीम है थैलेसीमिया के लिए वो है बी अवेयर, शेयर एंड केयर। दैट मीन्स कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। धन्यवाद।